प्रिय भाइयों और बहनों, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह से आज भले चंगे पाए जाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप प्रत्येक दिन मसीह यीशु की ज्योति बनकर इस अंधकारमय दुनिया में सूरज के समान चमकने पाएँ। पिछले मॉर्निंग मन्ना के एपिसोड 47 में हमने बात किया था कि पवित्र आत्मा के साथ संगति करना बेहद ज़रूरी है। पवित्र आत्मा से बेहद प्यार करना ज़रूरी है और उसकी आज्ञाकारी बनकर उसकी आवाज़ को सुनकर हमें प्रत्येक दिन प्रियो चलना ज़रूरी है। जब हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनकर पूर्ण रीति से आज्ञाकारिता का जीवन जब हम व्यतीत करते हैं तो उसकी सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होती है और हमारे परिवार में, कार्यों में, सेवकाई में, हर एक चीज़ों में परमेश्वर की सामर्थ प्रियो देखने को मिलती है। पिछले दिनों में हमने यही आपको उत्साहित किया था कि पवित्र आत्मा के साथ संगति करें, उसकी आवाज़ को सुने और उसकी आवाज़ को सुनकर पूर्ण रीति से आज्ञाकारिता का जीवन प्रियो व्यतीत करें। इसके साथ साथ हमने बात किया था कि पवित्र आत्मा को अपने कार्यों के द्वारा प्रियो खेदित न करें। हमने बात किया था कि जब हम पवित्र आत्मा जो कहता है अगर उसकी बातों को नहीं सुनते तो वो खेदित होता है, और जब वो खेदित हो जाता है तो हमारे जीवन में प्रियो काम करना बंद कर देता है। और मैंने आपको उत्साहित किया था कि आप पवित्र आत्मा को खेदित न करें बल्कि पवित्र आत्मा से बेहद प्यार करें और पूर्ण आज्ञाकारी बने। प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा के साथ प्रत्येक दिन संगति करते हैं और उसकी पूर्ण आज्ञाकारी बनकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चय पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में प्रियो और बेहतर तरीके से कार्य करती है। प्रियो, आज हम बात करेंगे उन पवित्र आत्मा के आग को हमारे जीवन में न बुझने देना, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। प्रियो, पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 5 अध्याय और 19 पद में इस प्रकार से कहता है, आत्मा को न बुझाओ। प्रियो, प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकियों के कलीसिया को उत्साहित करता है और कहता है आत्मा को न बुझाओ। जब पौलुस कहता है आत्मा को न बुझाओ, उसका कहने का मतलब है पवित्र आत्मा के आग को न बुझाओ। प्रियो, पवित्र आत्मा परमेश्वर की वह आग है जो हमारे जीवन में प्रियो कार्य करती। हमने बात किया था पिछले दिनों में कि हम सभी को परमेश्वर ने इसलिए पवित्र आत्मा को भेजा है ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे और अद्भुत रीति से कार्य करके हमारे जीवन को बदले, परिवर्तित करे और हमें यीशु के समान बनाए। प्रियो, पवित्र आत्मा एक आग है और हम सभी जानते हैं आग के बारे में। छोटी सी चिंगारी से लेकर बड़ी बड़ी आग की लपट को वह किस प्रकार से किसी वस्तु को जलाने और पिघलाने का काम करती है और चीज़ों को शुद्ध करने का काम करती है। जैसा कि हमने पहले सुना, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा पुराना जीवन और पाप का स्वभाव पूरी रीति से बदलकर हम यीशु के समान बन जाएं, ताकि पवित्र आत्मा की आग की भरपूरी हमारे जीवन में हो। हमारे सेवकाई, हमारा परिवार, हमारा कार्य, हर एक चीज़ों में पवित्र आत्मा की उपस्थिति दिखने पाए और पवित्र आत्मा के कार्य होने पाए। हर मसीहों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम यीशु के समानता और स्वरूप में ढल जाएं, ताकि हम स्वर्ग के राज्य में जो एक पवित्र जगह है प्रवेश करने पाएं। प्रियो, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में जब हम 7 कलीसियाओं को परमेश्वर के द्वारा जो भेजा गया संदेश था, जिसमें परमेश्वर ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर का एक ही उद्देश्य था कि वो 7 कलीसियाएं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए वो तैयारी हो जाए और उनके जीवन में जो भी बातें ठीक नहीं थी उन बातों को सुधारने के लिए परमेश्वर ने इन संदेशों को उनके लिए प्यारे पिता परमेश्वर कलीसियाओं के लिए भेजा। आज भी परमेश्वर इन संदेशों को हमारे लिए प्रियो भेजा ताकि हमारे जीवन के जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें दूर होकर हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन जाएं और परमेश्वर के लिए हम एक जीवन को जीने पाएं, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए पूरी रीति से तैयारी हो जाएं। प्रियो, परमेश्वर ने हमारे साथ रहने और हमारे जीवन में कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा है, ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन के हर एक प्रकार के पाप की गंदगी को
जलाकर हमें पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र करे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र होकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए प्रियो हम तैयारी हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हमारी आत्मा, हमारी प्राण और हमारे शरीर और हमारे जीवन के सभी चाल चलन पूरी रीति से शुद्ध हो जाएं और शुद्ध होकर हम परमेश्वर के सामने खड़े होने पाएं और यीशु मसीह के लिए हम तैयार हो जाने पाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा का आग हमारे अंदर जलते रहना चाहिए। अगर पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर नहीं जलता और वह आग बुझ जाती है तो जो गंदगी हमारे अंदर है वह प्रियो शुद्ध नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, आत्मा को न बुझाओ। प्रियो, अगर हम चाहते हैं कि आग हमेशा जलता रहे तो उसमें हमें लगातार ईंधन डालने की ज़रूरत है। प्रियो, साधारण आग को जलाए रखने के लिए हमें लकड़ी या तेल की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम आग में लगातार ईंधन के रूप में तेल या लकड़ी डालते रहें तो वह आग प्रियो कभी नहीं बुझेगी। अब सवाल उठता है कि पवित्र आत्मा के आग को जलाए रखने के लिए कौन सी ईंधन की ज़रूरत है, ताकि कौन सी ईंधन हम अपने अंदर डालें कि पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर बुझने ना पाए, बल्कि हमेशा वो जलते रहने पाए और हमारे अंदर से सारी गंदगियों को वो दूर कर हमें पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र बनाए। परमेश्वर कहता है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। प्रियो भाइयों और बहनों, प्रेरित पौलुस ने पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 5 अध्याय और 12 से 22 के बीच उसने पवित्र आत्मा के आग के ईंधन के बारे में बात किया है। आइए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 5 अध्याय और उसका 12 से लेकर प्रियो हम लोग 22 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाहस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। प्रियो, हम यहाँ पर इन वचनों में उन पवित्र आत्मा के आग के फ्यूल को प्रियो हम पाते हैं। अगर इन वचनों को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम कई मुख्य बातों को हम पाते हैं जो पवित्र आत्मा के आग के ईंधन का कार्य प्रियो करता है। इन बातों को अगर प्रियो हम ध्यान से देखें तो पवित्र आत्मा के आग का जो ईंधन है उसके बारे में प्रियो कहा गया है। पवित्र आत्मा के आग का जो ईंधन जो हमें अपने जीवन में डालने की ज़रूरत है, जिससे पवित्र आत्मा का आग हमारे अंदर प्रियो जलता रहने पाए, वो है पहली बातें हैं यहाँ लिखा है अगुओं का सम्मान करना। क्योंकि प्रियो 12 पद में कहता है, जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं, तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। हाँ प्रियो 13 पद में भी कहता है, उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। हाँ प्रियो, हर अगुआ प्रभु की ओर से नियुक्त की जाती है। रोमियो की किताब 13 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है कि अगुओं का सम्मान करना परमेश्वर के सम्मान करने जैसा है, क्योंकि हर एक अधिकार जो है वो परमेश्वर की ओर से ठहराई जाती है, और जो कोई परमेश्वर का अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर का विरोध करता है। हाँ प्रियो, क्या हम परमेश्वर का विरोध करके उसके आत्मा के आग को पा सकते हैं? कदापि नहीं। हम परमेश्वर का विरोध करके हम उसके आग को प्रियो कभी भी नहीं पा सकते हैं। इसलिए प्रियो, हमें चाहिए कि परमेश्वर के भक्तों का, परमेश्वर के लोगों का हम सम्मान करें। अगर हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर जले तो उसके लिए प्रियो परमेश्वर के ठहराए गए अगुओं का हमें सम्मान करना प्रियो जरूरी।
दूसरा ईंधन जो पवित्र आत्मा के आग को बनाए रखने के लिए है, वह है आपस में मेल मिलाप से रहना। प्रियो, पद 13 में लिखा है कि तुम आपस में मेल मिलाप से रहो। हमारा परमेश्वर मेल मिलाप का परमेश्वर है। वह चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ हर प्रकार के मतभेद को दूर करके आपस में शांति और मेल मिलाप से रहें। मसीह यीशु का सुसमाचार प्रियो मेल मिलाप का सुसमाचार है। मेल मिलाप से रहने की मुख्य चाबी है क्षमा करना। अगर किसी को किसी पर दोष देने का कोई अगर कारण हो तो हमें एक दूसरे की प्रियो सह लेनी चाहिए, और जैसे यीशु ने हमारे अपराध को क्षमा किया है वैसे ही हमें भी एक दूसरे के अपराध को प्रियो क्षमा करना चाहिए। प्रियो, अगर हम क्षमा नहीं करते और मेल मिलाप से नहीं रहते तो यह पवित्र आत्मा की आग में पानी डालने जैसा है, यानी हम पवित्र आत्मा की आग को प्रियो बुझा देते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है कि जितना हो सके जितना ही हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे और मेल मिलाप से रहेंगे, उतना ही पवित्र आत्मा की आग हमारे जीवन में प्रियो प्रज्वलित होगी। इसलिए प्रियो, पवित्र आत्मा की आग को जलते रहने देने के लिए हमें मेल मिलाप का जीवन होना प्रियो जरूरी। तीसरी बातें जो यहाँ कहता है वो बातें हैं 14 पद में प्रियो पाते हैं, हे भाइयों हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। प्रियो, तीसरा फ्यूल जो पवित्र आत्मा का को जलते रहने के लिए हमें अपने जीवन में डालने की ज़रूरत है, वह है जो ठीक चाल नहीं चलते उनको प्रियो समझाना। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय का 23 पद में हम पाते हैं कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला है, परखने वाला है। वो हमारे हर एक कार्यों को प्रियो जांचता है और परमेश्वर हर एक कामों का न्याय करेगा। और परमेश्वर चाहता है कि जो ठीक चाल नहीं चलते हम उनको जा कर के समझाएं और उनको बताएं। अगर वह अपने बुरे चाल से फिरते हैं तो वो अपनी आत्मा को बचाने पाएंगे, लेकिन अगर वो बुरे चाल से नहीं फिरते तो उनका दंड उनके ऊपर में ही पड़ेगा। लेकिन प्रियो, अगर कोई बुराई कर रहा है, ठीक चाल अगर नहीं चल रहा है, अगर हम जाकर उसे अगर नहीं सचेत करते, अगर उसे नहीं बताते, तो परमेश्वर जैसा एहेजकेल की किताब में कहा गया है कि उसका बदला परमेश्वर हमसे और आपसे प्रियो लेगा। इसलिए हमें उन लोगों को समझाना चाहिए जो परमेश्वर के प्रति ठीक चाल नहीं चलते हैं। चौथी बातें जो पवित्र आत्मा के आग को बढ़ाने का काम करता है, ईंधन का काम करता है, वो है कायरों को ढाहस देना। हाँ प्रियो, जो हमारे बीच में कायर हैं, डरपोक हैं, हमें उन्हें ढाहस देने की ज़रूरत। अगर हम उन्हें ढाहस देते हैं, इसके द्वारा हम अपने जीवन में प्रियो पवित्र आत्मा की आग को प्रज्वलित करते हैं। पांचवी बातें जो यहाँ पर 14 पद में लिखा गया, निर्बलों को संभालो। हाँ प्रियो, निर्बलों और कमज़ोरों को हमें संभालने की ज़रूरत है। आज कलीसिया में बहुत सारे निर्बल लोग हैं, बहुत सारे कमज़ोर लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको वचन का ज्ञान नहीं है। आज प्रियो, हमें उन्हें समझाने की ज़रूरत है, उन्हें संभालने की ज़रूरत है, उन्हें हमें सहायता करने की ज़रूरत है। इसके द्वारा प्रियो हम अपने आप में पवित्र आत्मा की अग्नि को प्रियो प्रज्वलित करते हैं। इसलिए प्रियो, हमें ज़रूरत है कि निर्बलों और कमज़ोरों को यूं ही देखकर अपनी आँखों को उनकी ओर से न फेरें, बल्कि उन्हें जाकर के हम सहायता करें और उनकी मदद करें। अगर प्रियो हम ऐसा करते हैं तो पवित्र आत्मा के आग को हमारे जीवन में प्रियो हम प्रज्वलित करते हैं। छठी बातें कहता है, सब की ओर सहनशीलता को दिखाओ। हाँ प्रियो, हम जानते हैं कि सहनशीलता परमेश्वर का स्वभाव है, और इस सहनशीलता के स्वभाव को प्रियो हमें अपने जीवन में धारण करना है। अगर हम धीरजबंद बनते हैं, अगर हम सहनशील बनते हैं, तो प्रियो इसके द्वारा हम पवित्र आत्मा के अग्नि को, पवित्र आत्मा के आग को हम अपने जीवन में प्रियो बढ़ावा देते हैं और प्रज्वलित करते हैं। सातवीं बातें जो इसमें लिखी गई है, बुराई के बदले किसी से बुराई न करना बल्कि भलाई ही करना। हाँ प्रियो, 15 पद में कहता है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सब से भी भलाई ही की चेष्टा करो। हाँ प्रियो, हम जानते हैं आज बुराई का ज़माना है, चारों तरफ बुराई ही बुराई होती है और मिलती है और दिखती है। इसलिए प्रियो, निश्चय है कि लोग हमारे साथ बुराई करेंगे, लेकिन बुराई के बदले बुराई करना शोभा नहीं देता है। क्योंकि प्रियो, अगर कोई हमारे साथ बुराई करता है और हम भी उसके साथ बुराई करते हैं तो उसमें और हमें क्या अंतर है। लेकिन अगर हम बुराई के बदले
किसी से अगर हम भलाई करते हैं उसके विपरीत होते हैं और उससे हम अलग बनते हैं। परमेश्वर कहता है कि बुराई को भलाई से जीत लो। हाँ प्रियो, हमें हर एक प्रकार की बुराई को अपने भलाई से जीतना है। अगर हम बुराई को भलाई से जीतते हैं तो परमेश्वर के स्वभाव को हम अपने जीवन में प्रियो प्रकट करते हैं, और ऐसा करने के द्वारा पवित्र आत्मा की अग्नि को हम अपने अंदर प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि भलाई करना प्रियो परमेश्वर का स्वभाव है। 8वीं बातें जो पवित्र आत्मा की अग्नि को हमारे अंदर प्रज्वलित करती है वो है सदा आनंदित रहो। 16 पद में कहता है सदा आनंदित रहो। प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम सदा आनंदित रहने पाएँ, चाहे परिस्थिति हमारे जीवन में कैसा भी क्यों ना हो। और निश्चित है जब हम इस संसार में हैं प्रियो, हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां निश्चय ही आएगी, लेकिन सबसे खुशी की बात है कि यीशु हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, और हर एक परिस्थिति के ऊपर नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पर है तो प्रियो, हमें हमेशा आनंद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए फिलिपियों की पुस्तक 4:7 में पौलुस कहता है सदा आनंदित रहो, फिर मैं तुझसे कहता हूँ कि सदा आनंदित रहो। और आगे वो कहता है कि किसी बात की चिंता ना करो। हाँ प्रियो, हमें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी आप चिंता करता है और हमारा ख्याल करता है। इसलिए प्रियो, हमें सदा आनंदित रहने की ज़रूरत है। 9वीं बातें जो यहाँ पर कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 17वें पद में कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ प्रियो, निरंतर प्रार्थना करना हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के अभिषेक को, पवित्र आत्मा की अग्नि को बढ़ावा देता है। शायद आपने सुना होगा मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर। हाँ प्रियो, हम जितना अधिक प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे, जितना ही अधिक हम प्रार्थना करेंगे, उतना ही हम परमेश्वर की सामर्थ को हम बढ़ने पाएंगे और अपने जीवन में पाने पाएंगे। इसलिए प्रियो, अधिक से अधिक हमें प्रार्थना में समय व्यतीत करने की ज़रूरत। 10वीं बातें हर बात में धन्यवाद देना। 18 पद में लिखा है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर एक बात में परमेश्वर को प्रियो हम धन्यवाद दें। कुलुस्सियों की पुस्तक 3:17 पद में लिखा है वचन में या काम में हम जो कुछ भी करते हैं हम यीशु के नाम से करें और उसके द्वारा पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हाँ प्रियो, हमें हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की अग्नि को बढ़ावा देता है, प्रज्वलित प्रियो करता है। 11वीं बातें भविष्यवाणी को तुच्छ न जानना। हाँ प्रियो, 20 पद में हम पढ़ते हैं भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो। 21 पद में कहता है सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। प्रियो, भविष्यवाणी को तुच्छ हमें कभी नहीं जानना चाहिए, बल्कि हर बातों को हमें परखना चाहिए और जो अच्छा है उसे पकड़ करके रखना चाहिए। अगर भविष्यवाणी की बातों को अगर हम इनकार करते हैं या तुच्छ जानते हैं तो प्रियो, इसके द्वारा हम पवित्र आत्मा की अग्नि को अपने जीवन से हम प्रियो बुझाते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पूरी की पूरी भविष्यवाणी की पुस्तक है। आज भी हमारे जीवन में परमेश्वर के भक्त लोग भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन कई बार हम उस भविष्यवाणी की बातों को सुनकर हम कहते हैं कि नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं। अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है तो नहीं होगी, वो बातें पूरी नहीं होगी और परमेश्वर उसका न्याय करेंगे। हम कौन होते हैं न्याय करने वाले? लेकिन प्रियो, अगर परमेश्वर कुछ कहता है तो हमें तुच्छ न जाने, बल्कि परमेश्वर की बातों को हम परखें, समझें और जो अच्छा है उसे प्रियो हम पकड़े रहें। ऐसा करने के द्वारा हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा की अग्नि को प्रियो बढ़ावा देंगे। और अंतिम बातें जो 12वीं बातें लिखी है, कहता है सब प्रकार की बुराई से बचे रहो या दूर रहो। 22 पद में कहता है सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हाँ प्रियो, हमें हर एक प्रकार की बुराई से हमें दूर रहना है और उससे बच करके रहना है, क्योंकि पूरे प्रियो जानते हैं बुराई करने वाला व्यक्ति कभी भी पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं कर पाएगा, क्योंकि जहाँ बुराई है, जहाँ पाप है, जहाँ गंदगी है, वहाँ पवित्र आत्मा प्रियो नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा वो पवित्र है और वो पवित्र परमेश्वर की आत्मा है। इसलिए प्रियो, हमें हर एक प्रकार की बुराई से बच कर के रहने की आवश्यकता है और उससे दूर रहने की आवश्यकता है। अगर हम हर एक प्रकार की बुराई से दूर रहते हैं तो परमेश्वर की आत्मा की अग्नि को हम फ्यूल देते हैं, ईंधन देते हैं और उसकी शक्ति हमारे जीवन में और प्रियो प्रचलित होगी। इसलिए जितनी भी बातें अभी हमने बात किया है, अगर हम प्रत्येक दिन
उन कार्यों को अपने जीवन में करें। अगर हम प्रत्येक दिन अगुओं का सम्मान करें, आपस में मेल मिलाप से रहें, जो ठीक चाल नहीं चल रहे उन्हें समझाएं, कायरों को अगर हम ढांस दें, निर्बलों और कमज़ोरों को अगर हम संभालें और सबकी ओर अगर हम सहनशीलता दिखाएं, बुराई के बदले अगर हम बुराई न करें, सदा आनंदित रहें, निरंतर प्रार्थना में रहें, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दें, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानें और हर एक प्रकार की बुराई से अगर हम दूर रहें प्रियो, तो ऐसा करने के द्वारा हम पवित्र आत्मा की आग को अपने अंदर में प्रज्वलित करेंगे और पवित्र आत्मा की आग वो कभी हमारे जीवन से प्रियो न बुझेगी। अगर अभी जो भी बातें हमने कहा, उन सभी 12 बातों को यदि हम प्रत्येक दिन अपने जीवन में करते हैं तो पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर प्रियो जलती रहेगी और वो कभी नहीं बुझेगी। परंतु यदि हम इसके विपरीत करते हैं तो पवित्र आत्मा की आग में पानी डालने जैसा होगा और पवित्र आत्मा की आग बुझ जाएगी प्रियो। अगर पवित्र आत्मा की आग बुझ जाएगा तो हमारे शुद्धिकरण, जो सैंक्टिफिकेशन का कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाह रहा है प्रभु प्रियो, वो चीज़ें नहीं हो पाएगी और हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयारी नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रियो, हमें ज़रूरत है कि पवित्र आत्मा की आग को न बुझाएं, बल्कि पवित्र आत्मा की आग को अपने जीवन में हम प्रत्येक दिन प्रज्वलित करें, उन कार्यों को करें जिसके द्वारा पवित्र आत्मा की आग हमारे जीवन में बढ़ती जाएगी। आइए हम प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा की आग हमारे जीवन में बुझने ना पाएँ, बल्कि उसमें प्रत्येक दिन ईंधन यानी लकड़ी और हम तेल को डालते रहने पाएँ। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के द्वारा आपने हमें उत्साहित किया है कि हम पवित्र आत्मा के आग को अपने अंदर से न बुझने दें। परमेश्वर पिता, आपने बात किया है, अगर पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर बुझ जाती है तो जो सैंक्टिफिकेशन का कार्य है हमारे जीवन में नहीं हो पाएगी। हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयारी नहीं हो पाएंगे। इसलिए परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता कीजिए कि आज जो भी बातें हमने सीखा है पवित्र आत्मा की आग को प्रज्वलित करने के लिए, उन सभी बातों को अपने जीवन में हम प्रत्येक दिन पालन करने पाएँ और उसके अनुसार चलने पाएँ, ताकि पवित्र आत्मा की आग हमारे जीवन में बढ़ता जाए और हम पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र होकर प्रभु यीशु मसीह के लिए हम तैयार होने पाएँ। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आपके वचन को आज सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ आपने उनके साथ बातचीत किया है। आप उनके जीवन में अपनी आत्मा के द्वारा कार्य कीजिए और होने दीजिए कि वो पवित्र आत्मा की आग को अपने जीवन से बुझने ना दें, बल्कि प्रत्येक दिन अपने जीवन में उस पवित्र आत्मा के ईंधन को, फ्यूल को, उस लकड़ी और तेल को डालते रहने पाएँ, ताकि उनके जीवन में पवित्र आत्मा की अग्नि और बढ़ने पाएँ, ताकि पिता आप जो कार्य उनके जीवन में करना चाहते हैं वो कार्य पूरा हो, ताकि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए वो पूरी की पूरी रीति से तैयार होने पाएँ। पिता धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके साथ बातचीत किया है। यदि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं तो इस वचन को और अपने प्रियजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वो भी आशीषित होने पाएँ। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। जय मसीह की।